नमस्कार, विक्रांत प्रणाम आप सब लोगों को। ऑनरेबल चांसलर, मेरे घनिष्ठ मित्र श्री आर.एस. राठौड़, और राठौड़ होता है किंगली वॉरियर, आप सब लोग जानते हैं। और डाइस में प्रोफेसर दीक्षित अभी परिचय हुआ, आपका प्रिय रेस्पेक्टेड वाइस चांसलर श्री अतुल कुमार, और आपका वेरी ग्रेशियस लेडी रजिस्ट्रार श्री मिसेस वर्मा, एंड आपका डायरेक्टर कल एक इंजीनियरिंग का डायरेक्टर साहब को मिस्टर प्रोफेसर बिसेन, और आप लोगों को कि एक छोटा सा शायरी पेश करता हूँ। जब तक आप लोगों का दिल और मन खूबसूरत रहेगा, ये ज़रूर है कि खुदा भी आप पर मेहरबान होगा। Actually, recently AI Summit, one of the largest, happened in India. I was there. तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोले कि ह्यूमन सेंट्रिक AI, अभी हम लोग बात करते हैं AI इज़ ए फेसलेस रिमोट लोकेशंस, बट उसमें आई थिंक दे हैव स्टार्टेड 7 or 8 प्रोटोकॉल्स कि AI शुड नॉट बी डिस्ट्रक्टिव, शुड नॉट बी डैमेजिंग टू सोसाइटी और ह्यूमैनिटी। और एक है कि AI मतलब एस्पायरिंग इंडिया, नो डाउट ऑन दैट। वाजपेयी ने IT को बोले थे इंडिया टुमारो, और डेफिनेटली अभी AI मतलब एस्पायरिंग इंडिया। और आप जानते हैं कि AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये जो आई थिंक रियली आई कॉम्प्लीमेंट विक्रांत यूनिवर्सिटी टू होस्ट दिस IEEE कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मैं स्टूडेंट टाइम से भी IEEE, IEEE से काफ़ी एसोसिएट था, और काफ़ी लेट में मेरा भी इंटरनेशनल एक जर्नल में पब्लिश हुआ, तो कहते हैं यूरोपियन जर्नल ऑफ ऑप्टिमल साइंसेस। और हुआ क्या कि मैं एक्चुअली MD ऑफ द डेयरी फेडरेशन था, तो हमारा कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग था। तो कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग में जब हम गांव को प्लांट से भेजते थे ऑलमोस्ट एवरीडे 600 मेट्रिक टन, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि गाड़ी रात में पहुंचता है, वो बेचारा शॉप खुला हुआ वेट करता है, कोई कम्युनिकेशन हो नहीं पाता। आई एम टॉकिंग ऑफ दी ऑलमोस्ट 25 ईयर्स एगो। अभी तो टेक्नोलॉजी, मोबाइल ये सब आ गया, उस टाइम नहीं था। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होती थी कि कैसे करें उसको, और कॉस्ट भी बढ़ जाता था। तो हमने एक IIM कालीकट और एक IIM अभी उत्तराखंड का जो प्रोफेसर है उनके साथ में बोला कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा जो कैटल फीड डिस्ट्रीब्यूशन, उसको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम बोलते हैं, क्योंकि ये एयर क्रू और काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। तो उसको करके हमने किया, उस टाइम 4 करोड़ सेविंग हुई थी। एंड अभी तो ऑब्वियसली जो थोड़ा सा अप्लाइड रिजल्ट देता है तो इंटरनेशनल पेपर में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो हमारा ये 2020 में उसको काफ़ी मॉडिफाई हुआ, पीयर रिव्यू हुआ, ये हुआ, काफ़ी होता है, क्योंकि इंटरनेशनल जर्नल में IEEE में पब्लिश करना आसान नहीं है, मैं जानता हूँ। तो किया, तो एक्चुअली मेरा मतलब कहना है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी जो यूटोपियन आइवरी टावर का जो करते हैं, जब तक वो नहीं करेंगे सोसाइटी का, जो प्रोफेसर दीक्षित बोले कि कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। एक अपना अप्लाइड रिसर्च, जो कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए। और अभी आई थिंक चाइना में आपने न्यूज़ में पढ़े हैं कि वो बोलते हैं कि PhD जो करना है उसको फील्ड एप्लीकेशन नहीं होगा तो PhD देंगे नहीं। इंडिया में भी होना चाहिए इस तरह के, क्योंकि जो है वही विक्रांत यूनिवर्सिटी में मैं कहूँगा कि ये जस्ट थियोरिटिकल कहने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप प्रैक्टिकल कोई सॉल्यूशन, कुछ रियली कुछ बेनिफिट आ रहा है किसी कम्युनिटी को भी हो, इट्स नॉट दैट कि पर्टिकुलर वो है। और एक है, मैं कहूँगा कि सिंपल सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, नॉट द कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन टू सिंपल प्रॉब्लम। ये इंडिया में, मैं भी ब्यूरोक्रेसी में हूँ, अपना इंडिया में इतना कॉम्प्लिकेट बना देते हैं सिंपल सिचुएशन को, उसको सॉल्व करना ही बड़ा डिफ़िकल्ट है। जो टिपिकली मैं भी एकेडमिक्स में रहा हूँ, कैसे हो सकता है नीट का एग्ज़ाम का लीक अभी CBSE का जो इवैल्यूएशन है, मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ उसमें, क्यों हो रहा है ये प्रॉब्लम। ये छोटी सिंपल ऑब्जेक्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, ऑन स्क्रीन मार्किंग ये करके, और अभी प्रॉब्लम शुरू हो गया। उसको सॉल्व करना के लिए देर नो एंड, कहाँ से जाए, कहाँ से शुरू, कहाँ से ख़त्म हो रहा है। अदरवाइज हम लोग नोबेल प्राइज़ मिला हुआ काफ़ी दिन हो गया, और आगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि उस तरह का ट्रेंड्स रिसर्च नहीं हो पा रहा है। और एक है, मैं डेफिनेटली कहूँगा कि सिंपल सॉल्यूशन तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। और एक है जो अपना स्टूडेंट कम्युनिटी का है, नए सारे एडवोकेट AI से वो पिटिशन फाइल
ड्राफ्ट कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता उसमें क्या है, कौन सा साइटेशन है। तो एआई का ये नहीं है कि आपका मदद कर रहा है, लेकिन उसका गलत पूरा मतलब तोड़ मोड़ के हिसाब मत करिए, क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी जो रिसर्चर हैं डेफिनेटली एआई तो आपको इवन आजकल बोल रहे हैं पीएचडी थीसिस भी एआई से लिखवा रहे हैं पूरा। हो सकता है कुछ लोग ये छोटे मोटे इधर उधर जर्नल में पूरा आपका रिसर्च पेपर ही पब्लिश करा रहे होंगे, पता नहीं, क्योंकि आजकल काफ़ी ऑन पेमेंट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा गलत ट्रेंड है, क्योंकि हम लोग बोले सॉफ्टवेयर है टर्निटिन और ड्रिल बिट जो भी है वट एवर, लेकिन अपना खुद का एथिक्स लगा कि वो मॉलिक्यूल से सनलाइट जब आता है उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है, वेवलेंथ हो जाता है, डिफरेंट कलर एमिट करता है, वो सब हुआ है। ऑब्वियसली उनको नोबेल प्राइज मिला। तो कहीं ना कहीं उस तरह का क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, और क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर वही होता है, जो टीचर पढ़ा लिया उसको रट रट के कोई फायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन करिए। हो सकता है टीचर को मालूम ना हो, टीचर बाद में आके आपको कुछ करके वो बताएगा, क्योंकि हर लोग का पता नहीं होता, क्योंकि इतना एक्सपोजर नॉलेज हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें होना चाहिए। दूसरी बात और एक है, मैं उदाहरण दूंगा। एक हम लोग बचपन से ही जितना विद्वान भी हैं, हम विद्वान के सामने तो मैं भले अमिताभ बच्चन हाइट हूँ, लेकिन मेरा कद छोटा हो जाता है। क्योंकि एक देखिए, मैं क्योंकि थोड़ा एकेडमी में इंटरेस्ट रखा हूँ, एक अपना सेकेंड हैंड सेल्स का जो प्रॉब्लम है, गाड़ी बेचना कि घर बेचना, जो जॉर्ज आल्करफ बनाए 2001 में इकोनॉमिक प्राइज मिला उनको, नोबेल प्राइज मिला है। सेकेंड हैंड मार्केट को मार्केट ऑफ लेमन्स बोल के वर्ल्ड वाइड रिवॉल्यूशन कर दिया। सेकेंड हैंड सेल्स को कितना चेंज करना, वो भी महसूस किए होंगे भाई ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और उनको इसलिए नोबेल प्राइज में उनको सराहना गया। आप सोचेंगे कि इतना प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना डेटा कलेक्ट करना, फिर अक्रॉस द सेगमेंट जाना है, सेक्टर जाना है। तो इस तरह का कहीं ना कहीं हमको इंडिया में ज़रूरत है। अदरवाइज हम लोग नोबेल प्राइज मिला हुआ काफ़ी दिन हो गया, और आगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि उस तरह का ट्रेंड्स रिसर्च नहीं हो पा रहे। और एक है, मैं डेफिनेटली कहूँगा कि सिंपल सॉल्यूशन तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एक है जो अपना स्टूडेंट कम्युनिटी का है, नया आइडिया, जो इनोवेशंस है, नया आइडिया, और ऑब्वियसली यूजफुल सॉल्यूशन एंड स्केलेबल सिस्टम। इंडिया में काफ़ी टावर सब छोटा छोटा आ जाता है, लेकिन स्केल अप करने में फेलियर हो जा रही है। इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रही है कि किसी भी सिस्टम देखिए, अपना गवर्नमेंट का गवर्नेंस हुआ कि जो भी है, अदरवाइज मैं तो काफ़ी घूमता रहता हूँ। इंडिया का रोड्स का जो पॉटहोल सिंड्रोम है, क्यों सॉल्व नहीं हो पा रहा है? हर जगह पॉटहोल। कल भी मैं ग्वालियर में काफ़ी गया था, मेरा ड्राइवर को कमेंट कर रहा था कि भाई ये कैसे पॉटहोल्स दिख रहा है। ये ऐसे नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसे नहीं है, लेकिन स्केलेबल नहीं हो पा रहा है। थोड़ा कहीं कर दिया, सुपर एक्सप्रेस बना दिया, फिर वो पॉटहोल शुरू हो जाता है। तो ऑब्वियसली जो थोड़ा स्केलेबल सिस्टम है, और इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, आई नो डिमांड फॉर सर्विस इज मच हायर, लेकिन एक चीज़ देखना पड़ेगा कि क्यों हम लोग उस तरह का टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत आजकल डिजिटल 3D प्रिंटिंग करते हैं, दुनिया भर क्या क्या टेक्नोलॉजी नहीं आया है, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं पा रहे हैं। एंड आई होप रियली मैंने गीतम विक्रम यूनिवर्सिटी उसी में आगे रहे। और डेफिनेटली और एक है, मैं कहूँगा कि आजकल ज़माना में इवन टॉप लेवल इंस्टीट्यूट में भी मैं देखा हूँ, मैं तो IIM में पढ़ा हूँ, वहाँ प्रोफेसर ने प्लेगरिज्म में ही वॉज सैक्ड। आजकल लोग जो पायरेसी, प्लेगरिज्म, आपका कॉपी करने में कोई करा भी नहीं हो, साइड करिए, क्योंकि साइड करने में कोई शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ दूसरा का जो क्रेडिट है। ये भी झुम्पा लहरी आपने सुने होंगे, उसने पुलित्जर प्राइज को मिला था, लेकिन जब पता चला कि कॉपी है उसको खत्म हो गई, कहाँ मतलब टोटल आउट ऑफ व्यू होगी। तो इस तरह का आजकल जो चल रहा है, इवन स्टूडेंट में भी। मैं रिसेंटली इवन हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस से बात कर रहा था, बोलते आज सारे एडवोकेट AI से वो पिटिशन फाइल ड्राफ्ट कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता उसमें क्या है, कौन सा साइटेशन है। तो AI का ये नहीं है कि आपको मदद कर रहा है, लेकिन उसका गलत पूरा तो मतलब तोड़ मोड़ के हिसाब मत करिए, क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी जो रिसर्चर है डेफिनेटली AI तो आपको इवन आजकल बोल रहा है PhD थीसिस भी AI से लिखवा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कुछ लोग ये छोटे मोटे इधर उधर जर्नल में पूरा आपका रिसर्च पेपर ही पब्लिश करा रहे होंगे, पता नहीं, क्योंकि आजकल काफ़ी ऑन पेमेंट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा गलत ट्रेंड है, क्योंकि हम लोग बोले सॉफ्टवेयर है, टर्निटिन और ड्रिल बिट जो भी है वट एवर, लेकिन अपना खुद का एथिक्स और खुद का एक पर्सनालिटी का होना चाहिए, और उसमें ध्यान रखिएगा। तो आजकल जो युवा हैं डेफिनेटली कुछ चाहते हैं कि जॉब मिल जाए, मानता हूँ सबको जॉब चाहिए, लेकिन जॉब जो होता है अपना इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो होता है बहुत मायने रखता है। पैसा तो आता जाता है, कोई कमा लेगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप जो अपने सब्सटेंस हैं, जो अपना कोई पर्सनैलिटी बिल्डअप कर रहे हैं,
कि सोसाइटी जो कंट्रीब्यूशन है वो रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं रहेगा आगे बढ़ नहीं पाएंगे, उसी में स्टैग्नेंट हो जाते हैं। और युवा लोग डेफिनेटली सोचना चाहिए, क्योंकि युवा ही आके जो बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन जो भी है, यही मैक्सिमम हमारा जनरेशन थोड़ा बहुत लकी रहा है, क्योंकि पूरा जीरो से काफ़ी ऑलमोस्ट 100% देखा है। हम लोग तो अपने टीवी भी नहीं था हमारे बचपन में, वो जो टीवी किया है वन ऑफ दी वर्स्ट, क्योंकि युवा ही आके जो बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन जो भी है, यही मैक्सिमम हमारा जनरेशन थोड़ा बहुत लकी रहा है, क्योंकि पूरा जीरो से काफ़ी ऑलमोस्ट 100% देखा है। हम लोग तो अपने टीवी भी नहीं था हमारे बचपन में, अब वो जो टीवी किया है वन ऑफ दी वर्स्ट बेस्ट ऑफ दी सिस्टम वी आर यूजिंग दैट वे। एंड आखिरी में डेफिनेटली एक तो कहूँगा राठौड़ साहब के लिए तारीफ़ तो तारीफ़ है, तारीफ़ तो तारीफ़ है। मैं आपका तारीफ़ करता रहूँगा, भले आपको स्वीकार हो ना हो। और आप लोगों का खूबसूरती तो खूबसूरती है, मैं खूबसूरती की पूजा करता रहूँगा, जब आपको भले पसंद आए ना आए। आखिरी में काफ़ी यंगस्टर्स हैं तो उनके लिए पूछो मत आशिक को कि आशिकी लाया कहाँ से, पूछो मत आशिक को कि आशिकी लाया कहाँ से, उससे ज़रूर जिक्र करो। अब तक हो जिक्र इजहार ना करके छुपाया कैसे, अब तक छुपाया कैसे। प्यार करने वालों को कभी नहीं पूछते हैं मोहब्बत हुआ कैसे, प्यार करने वालों को कभी नहीं पूछते मोहब्बत हुआ कैसे। हसीना को भी कभी सवाल मत पूछना वो कैसे खूबसूरत कैसे, वो खूबसूरत कैसे। आशिक का तो दिल दरिया होता है, जहाँ पे खूबसूरती दिखी उसी तरह बहता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।